नमस्कार दोस्तों, आज है 6 दिसंबर 2025 और दिन है शनिवार। आज शिव पुराण का 13वां और 14वां अध्याय है, मिक्स है। जलंधर उत्पत्ति कैसे हुई? जलंधर एक दैत्य का नाम था। तो भगवान शिव जो है वो कैलाश पर्वत पर नहीं थे, यानी अपने स्थान पर नहीं थे। और इंद्र देवता और बृहस्पति जो थे वो भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते थे। तो वो उनसे मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, लेकिन कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर नहीं थे। तो वो उनकी प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव ने उनको दूर से ही देख लिया था कि ये दोनों मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने सोचा कि मैं इन दोनों की परीक्षा लेता हूँ। अब उन्होंने उन दोनों की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और भेष बदलकर वहां चले गए। अब इंद्र देवता ने उन्हें देख लिया तो और पूछा, वो साधु के वेश में थे। तो इंद्र देवता ने पूछा कि तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? अब इस पर भगवान शंकर तपस्वी के रूप में थे, तो वो कुछ कहते नहीं, मौन रहते हैं और वहीं इंद्र देवता के पास बैठ जाते हैं। जहाँ भगवान शंकर विराजमान होते हैं वहीं वो बैठ जाते हैं। तो इंद्र देवता को क्रोध आता है कि मूर्ख, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू जवाब क्यों नहीं देता कि तू कौन है और यहाँ भगवान शंकर के स्थान पर कैसे आके बैठ सकता है? मैं तुझे अपने वज्र से मारूंगा तो तेरी मृत्यु अभी हो जाएगी। अब इस पर भी भगवान शिव जो है तपस्वी के रूप में जो थे वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो इंद्र को क्रोध आता है और वो अपने वज्र से भगवान शंकर पर प्रहार कर देता है। भगवान शंकर के क्रोध की सीमा नहीं रहती और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और वो इंद्र को भस्म करने ही वाले होते हैं कि बृहस्पति जो ग्रह होते हैं वो भगवान शंकर को पहचान लेते हैं कि ये स्वयं भगवान शंकर ही हैं। तुम मूर्ख हो जो तुम्हें इन्हें पहचान नहीं सके। तो बृहस्पति जो है वो भगवान शंकर से निवेदन करते हैं कि इंद्र देवता से गलती हुई है, आप इन्हें क्षमा कर दें। तो वो उनकी स्तुति करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान शंकर जो है बृहस्पति की ये बात मान लेते हैं और इंद्र को क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकलती है, वो अग्नि वो बृहस्पति से ही पूछते हैं इसका निवारण कि मेरे नेत्र से जो ये अग्नि निकली है मैं इसका क्या करूं, ये आप बतलाएंगे मुझे। तो बृहस्पति कहते हैं कि आप इस अग्नि को सागर में डाल दीजिए। अब भगवान शिव ऐसा ही करते हैं, उस त्रिनेत्र से निकली हुई अग्नि को जो है सागर में डाल देते हैं। कुछ समय के बाद वो जो अग्नि थी वो एक बालक का रूप ले लेती है और उसे गंगा सागर के तट पर जो है एक बालक का रूप लेकर वो जोर जोर से रोने लगता है, रुदन करने लगता है। अब सागर वहां आता है और परेशान हो जाता है। उसके बालक के रोने से सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो जाता है क्योंकि उसकी आवाज बहुत ही तेज थी। अब सारे ब्रह्मांड में जब ये व्याकुलता फैलती है तो ब्रह्मा जी को पता चलता है, देवता भी परेशान हो जाते हैं। देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतरकर सागर के पास आते हैं उस बालक को देखने के लिए। अब सागर जैसे ही ब्रह्मा जी को आते हुए देखता है तो वो उस बालक को अपनी गोद में उठा लेता है। गोद में उठाने के बाद ब्रह्मा जी जब नजदीक आते हैं तो पूछते हैं कि ये बालक किसका है और यहाँ कैसे आया। तो सागर जो है उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में थमा देते हैं। ब्रह्मा जी उसको अपनी गोद में ले लेते हैं। अब वो बालक क्या करता है कि ब्रह्मा जी का गला जोर से दबा देता है, जिससे ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनका दम घुटने लगता है। अब वो अपनी भुजाओं के बल से अपनी गर्दन को छुड़ा लेते हैं, लेकिन जो वो आंखों से आंसू गिरा हुआ होता है, सागर जो है ब्रह्मा जी से ये आग्रह करते हैं कि आप इसका जातक संस्कार कर दीजिए, यानी इसका नामकरण वगैरह कर दीजिए, इसके कर्म आदि भी बतला दीजिए, उसका आने वाला समय भी बतला दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसने जो मेरी आंखों से आंसू निकाले हैं, जल निकाला है, इस आधार पर जो है मैं इसका नाम जालंधर रखता हूँ और ये बड़ा ही प्रकर्मी होगा, बड़ा वीर होगा। और कोई भी देवता, बड़े से बड़ा देवता केवल भगवान शंकर को छोड़कर जो है वो इसका वध नहीं कर सकेगा। केवल भगवान शंकर ही इसके वध का कारण बनेंगे। ये बालक जो है बड़ा होकर भगवान कार्तिकेय के समान जो है वीर होगा और किसी से भी पराजित नहीं होगा युद्ध में। अब सागर जो है उस बालक को लेकर चला गया क्योंकि ब्रह्मा जी ने वो बालक वापिस जो है सागर को सौंप दिया था। वो सागर का ही पुत्र कहलाया। कि सागर का पुत्र कौन है? जलंधर। अब सागर ने जो था काल नेमी असुर को बुलवाकर वृंदा नाम की कन्या से जो था इसका विवाह कर दिया। अब इन दोनों का विवाह हो गया और ये सुखपूर्वक रहने लगे।
अब दोस्तों अगला अध्याय जो है वो जलंधर वध कैसे किया जाएगा, उसका कारण क्या बनेगा, वो मैं आपको अगले अध्याय में बतलाऊंगा। तो दोस्तों अब दीजिए इजाजत। जय श्री राम।